तो ये 1100 जो शताब्दी की लड़ाई है दादा, कितने साल पुरानी हो गई, ये हजारों साल से खड़ा हुआ किला है, कितनी मजबूती है। ये भी एक सोचने की विषय है कि आज के मकान 100 साल में दादा कहीं दिया बत्ती ना हो तो पूरे गिर के राख हो जात। और आज देखो कितनी मजबूती है। अब हम लोग ऊपर आ गए हैं किला के हिस्से में, और दादा यहाँ पर बैठकर जो यहाँ से वीर आला उदल की गुणगान और ये तालाब के बारे में कुछ इतिहास बताएंगे, तो वो भी हम आपको अभी दादाजी के मुँह से सुनेंगे। और अब जाकर आपको पूरा व्यू नज़र आ रहा होगा। दादा अब यहाँ से आके ऊपर से आके कैसे लग रहा है? सबसे ऊंचाई वाले हिस्से में आ गए। सबसे ऊंचाई वाले हिस्से में आ गए। यहीं से जो है ये आला उदल बैठ करके और पूरी जगह का जो है हर प्रकार की बात को जो है देखते थे। हाँ। कि कोई कहीं से आ रहा है कि जा रहा है। दादा जैसे ये दीवारें हैं, जैसे ये दीवारें हैं, तो इससे ये सबूत मिलता है कि ये खंड और रहा होगा ऊपर, जैसे वो दीवार नंगी खड़ी है ऊंचो अब है, इसके ऊपर और था। हाँ, ये जैसे वो वहाँ तक वो है सबूत। हाँ। कि इसके ऊपर भी छत रही होगी। इसके ऊपर भी छत थी। हाँ। उससे जो है चारों तरफ का देखा जाता था, क्योंकि ये पहाड़ों से ऊंची बनवाई गई थी। तो पहाड़ों से ऊंची बनवाने में ये हुआ था कि सब जगह के चारों कोत की जो है देख लिया जाता था कि कहीं से कोई खतरा तो नहीं है। अच्छा दादा, मैं आपको बताऊं, मैं नैनागढ़ गया था, और नैनागढ़ में जो रानी मछला का जो महल है, वहाँ पर इस तरह से कारीगरी थी कि रानी मछला महल से निकलती थी और अंदर ही अंदर गंगा जी में नहा के आ जाती थी। ऐसा ही इसमें था। ऐसा ही इसमें था। नीचे था, नीचे के पोर्शन से। हाँ। जो है इस तालाब में नहाने के लिए सभी लोग जाते थे। अंदर। हाँ, अंदर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो भी नीचे आके हम दिखा पाएंगे, नीचे जब जाएंगे। अभी वो आपको दिखा रहे हैं। तो कम से कम आप देखेंगे कि किला दादा अगर यहीं पे देखो इतनी मजबूत दीवारें हैं, अगर इंजीनियर यहाँ पे सरकार ध्यान दे, गज गज की दीवारें हैं, गज की, और कितनी मतलब 1000 साल हो गई हैं। 11 खड़ी हैं, अब खड़ी है। 1100 शताब्दी की ये लड़ाइयाँ हैं। कब की लड़ाई हैं बताओ? बहुत दिन हो गए। और हमने अपने इतिहास को जानने के लिए केवल दादा ये सबूत यही है कि अगर इसमें काम हुआ होता तो यहाँ पर बहुत पर्यटक आते। अरे बहुत। अब देखेंगे पृथ्वीराज का किला दिल्ली में, वो सब चमक रहे हैं, सारे राजाओं के किला चमक रहे हैं, लेकिन आला उदल को नहीं चमक रहा हो। इनको तो बिल्कुल गिरा दिया गया है कि कुछ नहीं है। और उन्हीं ने 52गढ़ की लड़ाई लड़ ली है। 52गढ़ की। और हर जगह के राजा इनको जो है दंडवत करते थे। बताओ। और उनकी दशा ये देखो कि आज जो है उनके सब खंडरा पड़े हैं। तो अब इसके माने जो है कोई महुआ में रहा ही नहीं है। अगर कोई रहे तो जानते कि ये बुंदेलखंड की भूमि है, यहाँ जो है हमारा इतना बड़ा भारी किला है। महोबा में जाकर के ढूंढते हैं, क्या महोबा में किला बनवा के वो क्या करते? नहीं, जब मंच पे होते हैं दादा, जैसे किसी नेताओं की जब भी रैली होती है, वो होती है तो आला गायन चलता है। हाँ। बढ़िया आला होता है, और एक से एक आला के बारे में बताया जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही ना जाए। हाँ। एक के मारे दो मर जावे, तीसरो भय खाए भग जाए। तो इतनी मतलब वीरता सुनाते हैं। और जब हकीकत पे आते हैं जमीन में, हाँ, तब कुछ और रहता है। तो ये दोहरी मान सकता है नेताओं की और अधिकारियों की देखेंगे कि जब बाद में अगर इसी में रुपए लगा दिया होता तो यहाँ से कितना पैसा पैदा ना हो जाता। बहुत पैसा पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर कितने पर्यटक आते, कितनी दुकानें। यहाँ के लोग बाग जो है अपने जो मजदूरी कर रहे हैं वो यहाँ दुकानें खोल करके और बढ़िया जो है अपना हिसाब बनाते, और उनकी जो है रोजी रोटी चलती। और लाखों आदमी यहाँ देखने के लिए आते कि हाँ भाई ऐसे लड़ैया आते। तो वहाँ जो है जगह भी बहुत अच्छी है, मगर ये कुछ नहीं है। आला उदल का और परमाले का नाम तो बिल्कुल ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। तो ये रोष में है, दादा भी कष्ट में है और हम भी कष्ट में हैं। अब किले की ये बात हो गई। अब लेकिन जो इतिहास बचा है दादा, वही के बारे में आप जितना बचो है उतना ही बता दो। तो आप आवे थे आगे। और वो जो सुरंग की मेन बात है, जो ऊपर से आके हमेशा पहली बार भी देखा था, तो आपको मैं एक अद्भुत, ये बहुत ही अलग है। और ये सुरंग जो अभी की छत ऐसे थोड़ा कमजोर हो सकती है। नहीं, कोई समस्या नहीं है रोहन।